हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सीतामा देवी महिला पीजी कॉलेज चंदौली। आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको याद दिला दें हमने अपनी पिछली क्लास में आपके साथ क्या टॉपिक डिस्कस किया हुआ था। हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो पेपर 1 के रिगार्डिंग। देखिए, मॉर्निंग की जो शिफ्ट होगी, जो लगभग 11 बजे 12 बजे के आसपास जो क्लासेस जाती हैं वो हमारी फर्स्ट पेपर की होंगी, ठीक है। इवनिंग शिफ्ट में जो क्लासेस जाती हैं वो हमारी सेकेंड पेपर की होंगी, ठीक। ये बात हम आपको क्लियर कर दें, इससे कुछ बच्चों को डाउट होने लगता है। और एक बात और, कुछ बच्चों का ये भी डाउट है कि सेमेस्टर सिस्टम है या ईयरली। नहीं, सेमेस्टर सिस्टम है। आपको हर 6 महीने पे एग्जाम देने होते हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्स देखिए एग्जाम आपके अभी कब होते हैं ये कुछ अभी आइडिया नहीं लगा सकते। अभी आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए और समझने की कोशिश करिए क्या है। हम लोग पेपर 1 बात करें। पेपर 1 में पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजी एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, इस पेपर की बात कर रहे हैं। और इस पेपर में हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 का क्या सिलेबस है वो आपको प्रॉपरली जो है वो बता दिया हुआ है, ठीक है। आज यूनिट 3 और यूनिट 4 की बात करेंगे कि एक्चुअल में यूनिट 3 और यूनिट 4 में हमको क्या क्या सिलेबस जो है वो पढ़ने हैं। और इस सिलेबस को एक्सप्लेन करने के बाद हम आपको जब ये वीडियो सेंड करेंगे, उस वीडियो को सेंड करने के बाद लास्ट में हम आपको पूरा ये प्रॉपर सिलेबस भी भेज देंगे, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में। कल से हमारी जो है वो प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होगी, ठीक है। चलिए देखिए, यूनिट 3 की बात करें। यूनिट 3 में जो हमारा मेन हेडिंग है, जैसा मैंने कहा था कि ए और बी दो पोर्शन होते हैं। तो ये ए पोर्शन है और ये बी पोर्शन है, ठीक है। हर एक यूनिट में लगभग आपको यही देखने को मिलेगा। तो ये क्या है? शिक्षा एवं समकालीन भारतीय समाज, एजुकेशन एंड, आप ऐसे शॉर्ट में बोलो, कंटेम्पररी इंडियन एजुकेशन। कंटेम्पररी इंडियन एजुकेशन एंड सोसाइटी, ठीक है। समकालीन भारतीय समाज और शिक्षा, इसमें आपको देखना है इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज क्या होता है आपके हिसाब से, विचारकों के हिसाब से, थिंकर्स के हिसाब से। व्हाट इज सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, उसके बारे में देखना है। क्या आपके समाज में क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरीके की चीजें हैं, सारी चीजों के बारे में हमको इसके अंतर्गत देखना है। अगला है सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज। समाज में जो आप परिवर्तन देख रहे हो, जो समय के हिसाब से जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तन के बारे में जानना है कि एक्चुअल में व्हाट इज सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन है क्या। देखिए, आप आज इतने बड़े हो कि बीएड कर रहे हो, एक समय ऐसा रहा होगा जब आप अपने बचपन में रहे होंगे। अगर हम लोग अपनी बात करें तो जब हम लोग अपने बचपन में थे तो हमारे घर के, हमारे यहाँ ननिहाल साइड में कुछ ऐसे घर थे जो कि आपने देखा होगा खपड़े के थे या झोपड़ी के कहिए, उस तरीके के घर हुआ करते थे। लेकिन आज के समय के हिसाब से वो चीज़ें बदली, लोग भी परिवर्तित हुए। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, वो पुरानी पीढ़ी, आज कहीं न कहीं नई पीढ़ी आ चुकी है। वो पुराने लोग इस धरती को छोड़ के जा चुके हैं। वो पुराने घर जो पहले दिखा करते थे अब वो घर भी नहीं दिखते। अब तो सभी के घर लगभग पक्के हो चुके हैं। कहीं न कहीं हाँ, आपके समाज में परिवर्तन हो रहा है, लोगों के विचार में, लोगों के रहन सहन में, लोगों के खान पीन में, हर एक चीज में परिवर्तन हो रहा है। तो इसी परिवर्तन की बात, इसी सोशल चेंज की बात हमको देखनी है, ठीक है। उसके बाद हमको देखना है सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम, हमारे समाज की क्या व्यवस्था है, हमारे समाज का क्या तंत्र है जिसके अंतर्गत हम लोग रहते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमको यूनिट 3 के ए पोर्शन में देखना है। अगर यूनिट 3 के बी पोर्शन की बात की जाए तो राष्ट्रीय एकता एवं लोकतंत्र यानी नेशनल इंटीग्रिटी एंड लोकतंत्र, नेशनल इंटीग्रिटी, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, देखिए ठीक है। इसके बारे में हमको देखना है कि नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय एकता क्या है, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना क्या है, इंटरनेशनल आपका क्या होता है, लोगों की भावना, मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, लोकतंत्र का किस तरीके से विकास होता है, भारतीय संविधान क्या है, वो सारी चीजें हमको देखनी है। और काफी डिटेल में देखिए,